वाजिबुल एहतराम मेहमान मुकर्रम आयतुल्लाह डॉक्टर हमीद शहरियारी साहब, जनाब सदर मजलिस अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल और ईरान में बसने वालों के लिए इकबाल लाहौरी के ख्वाब के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आया। और हज़रत अल्लामा ने जिस हस्ती को, कल की मजलिस में मैं तो नहीं था, लेकिन मौलाना नईमी ने और राजा साहब ने जो बयान फरमाया वो ये था कि डॉक्टर शहरियारी साहब ने ये फरमाया कि अगर हम दामान मुस्तफ़ा के साथ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी के साथ मोहब्बत, अक़ीदत और अताअत के रिश्ते को कायम कर लें तो ये दुनिया के अंदर भी हम कामयाब होंगे और आखिरत के अंदर भी हम कामयाब होंगे। इसलिए डॉक्टर हमीद शहरियारी साहब ने जो ख़िताब फरमाया दर हकीकत वो सुनहरे हरूफ में लिखे जाने के काबिल है। और मैं जब भी कभी मजलिस वादल मुस्लिमीन के इजलास में आता हूँ तो राजा नासिर अब्बास साहब और मजलिस के पैगाम को ये कहता हूँ कि मैंने तो इससे बड़ी उम्मत की इत्तेहाद की और कोई कुव्वत नहीं देखी है। जो कमिटमेंट इनकी पाकिस्तान से और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन से है, शायद ही किसी और की हो। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो आयतुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की, यानी गुज़श्ता सदी के अंदर बहुत से मुज्तहिद गुज़रे, बहुत बड़े बड़े तहरीक बर्पा करने वाले अहले दीन आए, उन्होंने फ़िक्र दी, सोच दी, अरब में भी, अजम में भी, बर्र सगीर में भी और दुनियाए अरब में भी। लेकिन हज़रत इमाम खुमैनी ने फ़िक्र दी, सोच दी और उसकी बुनियाद पर 1979 में रियासत बनाई। ये बहुत कम हुआ है जदीद तारीख़ के अंदर। और उस वक्त मैं पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा समझने वालों को भी, थोड़ा समझने वालों को भी, वो कहते थे कि मुल्ला की हुकूमत है, ये चंद दिन, चंद महीने, चंद साल। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हुब्बे नबी के ऊपर खड़ा रहेगा, दुनिया की कोई कुव्वत उसके मुकाबले में नहीं ठहर सकती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि तागूत की आंखों में आंखें डालकर अगर किसी ममलिकत ने बात की है गुज़श्ता 45 सालों के अंदर, तो वो ईरान है जिसने शैतान बुज़ुर्ग को भी चैलेंज किया है। और या फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं कि जिन्होंने ये कहा कि वो इस सरज़मीन के ऊपर अपने फ़ौज के नापाक कदम नहीं रखेगा और एब्सोल्युटली नॉट। बहुत बहुत शुक्रिया।